नमस्कार, मैं हूं वाईजे कविश और आप देख रहे हैं यंग जर्नलिज्म। द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हिसाब से 67% लोगों ने यह माना है कि इंडिया में पूरे तरीके से लॉकडाउन लग जाना चाहिए। ना केवल उन्होंने बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट और ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का भी यही मानना है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि यदि स्टेट्स लॉकडाउन लगाना चाहती हैं तो वो लगा सकती हैं, पर दिस शुड बी देयर लास्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट आर स्टेट्स डूइंग? महाराष्ट्र में 5 अप्रैल को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन चालू है। बिहार में 4 मई से, राजस्थान और झारखंड में 17 मई और 22 अप्रैल से लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई हैं। और पंजाब और हिमाचल में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू के बाद अब पूरे तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसकी आउटकम क्या निकली? मुंबई में 6000 से कम डेली केसेस अब आ रहे हैं और पुणे में भी जो इन्फेक्शन स्प्रेड था वो कम होता नजर आया है। और एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे कोविड का ये चेन जो है उसे तोड़ा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑन पीपल इन 2021। दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन ने भारत की 12 मिलियन की आबादी को पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया था। अप्रैल 2021 के पहले 2 वीक्स तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% तक बढ़ा है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट 40% नीचे गिरा है। There was 76.2 million salaried employees in March 2021, which is 9.8 million less than previous years. बट एक सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। द प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस इज कि जब जो लेबर हैं उन्हें कहीं और काम नहीं मिला तो अपने गांव वापस गए और वहां जाकर वो एग्रीकल्चर के काम में जुट गए। अदर कंट्रीज टेक ऑन द सेकेंड वेव। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड पोलैंड ने दूसरी बार लॉकडाउन लगाया एंड सम अदर कंट्रीज आर एट थर्ड लॉकडाउन स्टेज। और ना केवल भारत बल्कि बाकी के देशों की जीडीपी पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। कनाडा की जीडीपी 38.7% गिरी है। लॉस प्रिवेंशन बाय अदर कंट्रीज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। कनाडा में इस पेंडेमिक में जिन जिन लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है उन लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2000 कैनेडियन डॉलर्स दिए हैं 4 महीने के लिए। अमेरिका ने $1200 दिए उन लोगों को जिनकी 99,000 से कम इनकम है। और हांगकांग में भी 10,000 हांगकांग डॉलर्स बांटे गए। और यही नहीं, ये डायरेक्ट मनी थी जो दी गई। इसके अलावा बाकी बाहर के देशों ने और बहुत सारी सब्सिडीज अपने सिटीजन्स को दी। व्हाट इंडिया इज डूइंग? भारत में 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम, इसमें चावल या आटा और एक दाल जो है वो बांटी गई उन गरीब परिवारों को। सीनियर सिटीजन, विडोज या डिसेबल्ड जो लोग थे उन लोगों को 1000 रुपए की पेमेंट दी गई 2 इंस्टॉलमेंट में। और 20 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स को 3 महीने के लिए 500 रुपए दिए गए। न केवल इंडिविजुअल्स को बल्कि सरकार ने कंपनीज को भी फायदा पहुंचाया। सरकार ने कहा कि जिन भी कंपनीज में 100 से कम एम्प्लॉयज हैं उनके प्रोविडेंट फंड सरकार देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को इस लॉकडाउन की वजह से काफी आर्थिक संकट सहना पड़ा है, पर लोगों की जान को जोखिम में डालकर आर्थिक संकट से उभरना भी अपने आप में एक संकट है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए यंग जर्नलिज्म।